श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि यात्रा में दिशा शूल का महत्व क्या होता है। यात्रा एक ऐसा शब्द है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रयोग होता है। यात्रा कभी सुखदायी होती है तो कभी यात्राएं बड़ा यातनामय हो जाता है और इतनी यातनाएं मिलती हैं कि व्यक्ति सोचता है कि यह यात्रा यात्रा नहीं यातना थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम कभी भी यात्रा में जाने से पहले सुकून और दिशाशूल का विचार नहीं करते। फलस्वरूप कभी सफल हो जाते हैं तो कभी हमें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। शास्त्र और ऋषि मुनियों का अनुभव कहता है कि दिशाशूल के समय यात्रा करने से यात्रा सफल नहीं होती है तथा यात्रा मार्ग में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिशाशूल होने पर यात्रा यथासंभव स्थगित कर देनी चाहिए या उसके परिहार कर देना चाहिए, जिसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की ओर यात्रा में दिशाशूल होता है। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा में दिशाशूल होता है। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर यात्रा में दिशाशूल होता है। सोमवार और बृहस्पतिवार को आग्नेय मतलब दक्षिण पूर्व कोण दिशा की ओर यात्रा में दिशाशूल होता है। बुधवार और शुक्रवार को ईशान मतलब पूर्व और उत्तर कोण का जो हो गया की ओर दिशा की जब यात्रा करते हैं तो वो दिशाशूल होता है। इसलिए उपरोक्त दिशा जो हमने आपको बताया है और उप दिशाओं में यात्रा नहीं करना चाहिए। विस्तार से हम आपको बता देते हैं। पूर्व सोमवार और शनिवार, ईशान मतलब उत्तर पूर्व बुधवार और शुक्रवार, उत्तर बुधवार और मंगलवार, वायव्य कोण मतलब उत्तर पश्चिम मंगलवार, पश्चिम मतलब रविवार और शुक्रवार, नैऋत्य कोण मतलब दक्षिण पश्चिम रविवार और शुक्रवार, दक्षिण बृहस्पतिवार, आग्नेय कोण सोमवार और बृहस्पतिवार। अभी शास्त्रानुसार दिशाशूल हमेशा पीठ का या बायां लेना श्रेष्ठ रहता है। सम्मुख और दाहिना कभी भूल कर भी ना लें। इसके बारे में लिखा गया है, दिशा कूड ले जाओ बामे राहु योगिनी पूट, सन्मुख लेवे चंद्रमा लावे लक्ष्मी लूट। यदि यात्रा करनी अति आवश्यक हो और उस दिशाशूल हो तो उन वस्तुओं को खाकर यात्रा करने से दिशाशूल का दोष का फल न्यून हो जाता है और कार्य सिद्धि होने लगती है। जिस कार्य के लिए हम यात्रा पर निकले हैं वह कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता है। इसके लिए प्रत्येक वार की वस्तुएं हैं, उस पर आपको ध्यान देना हो कि प्रत्येक वार की वस्तु में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले रविवार को पान खाकर यात्रा पर जाना चाहिए। सोमवार को यात्रा पर जाने से पहले दर्पण देखकर ही घर से निकलना चाहिए। मंगलवार को यात्रा से पूर्व धनिया खाएं तो यात्रा सुखपूर्वक रहेगी। बुधवार को गुड़ खाएं। बृहस्पतिवार को दही खाकर यात्रा पर निकलना चाहिए। शुक्रवार को राई खाकर जाइए। शनिवार को विंडिंग खाकर यात्रा करने से लाभ प्राप्त होता है। यह तो मुख्य दिशाओं की दिशाशूल का परिहार था अथवा उप दिशाओं में यात्रा करने के लिए शास्त्र में उपाय दिए गए हैं। रविवार को चंदन का तिलक, सोमवार को दही का तिलक, मंगलवार को मिट्टी का तिलक, बुधवार को घी का तिलक, बृहस्पतिवार को आटे का तिलक, शुक्रवार को तिल खाकर और शनिवार को खल खाकर यात्रा करने से उप दिशा का दिशाशूल नहीं लगता है। दिशाशूल के निवारण के लिए लोकाचार के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपनी नौकरी या व्यवसाय के लिए यात्रा करते हैं वह भी इस बात का ध्यान रखें कि घर से निकलते समय नासिका जो नाक होता है हमारा, नाक का जो स्वर चलता है उसी तरफ का पैर आगे रखकर यात्रा में निकले। इससे सभी दिशाशूल का दोष ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जब भी यात्रा करता हो तो उस समय का नासिका का जो स्वर चल रहा है उसी तरफ का पैर आगे बढ़ाकर यात्रा में निकलता है तो दिशाशूल का प्रभाव मिट जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।